Social distancing. Social distancing. Social distancing. Social distancing. Social distancing. हर मुल्क, गांव और शहर के हर डॉक्टर, पॉलिटिशियन और सोशल जस्टिस वॉरियर की जुबान पे सिर्फ ये दो लफ्ज हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। पर यार, लेट्स बी ऑनेस्ट टुडे, क्या बकवास है। हमें वेस्टर्नर्स बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करो और हम चुपचाप गुलामों की तरह उनकी बात ना सिर्फ मान रहे हैं पर उसकी बात पे एक नेशनल लेवल पे एसओपी जारी कर रहे हैं। ये गोरे आखिरकार अपने आप को समझते क्या है? खुद तो इनसे अमीर तरीन न्यूयॉर्क जैसे शहर में भी लोग नहीं बचाए जाते और इनके साइंटिस्ट हमें बल्कि पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करो। शायद इन्हें मालूम नहीं कि कोरोना पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमसे बेहतर सोशल डिस्टेंसिंग तो शायद किसी को भी नहीं है। वायरस हो या ना हो, हम गुर्बत, बदकिस्मती और जहलियत से मारे हुए निचले तबके से अपने आप को पूरी तरह महफूज करते हुए आ रहे हैं। अपनी एसी वाली गाड़ी में बैठे हम इशारे पे रुकने से डरते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन चीड़े बदतमीज मांगने वालों ने हमारी गाड़ी पर चिपक कर अपने जरासीम फैलाने शुरू कर देने हैं। हम जल्दी से अपने ड्राइवर को कहते हैं कि यार जरा शीशे तो ऊपर कर दे, कहीं ये ना हो कि हवा के झुमके से इन अनटचेबल्स की बू और बदकिस्मती हमारी नई लेदर सीटों को मैला कर दे। और फिर जैसे ही वो शीशे के बाहर खड़े 40 डिग्री की धूप में हमसे 10 रुपए की भीख मांगते हैं, तो हम उनकी आंखों में आंखें डालने की भी जरूरत नहीं करते। डर लगता है कि अगर नजरें मिला ली तो शायद गलती से तरस ही ना आ जाए, और अगर तरस आ गया तो अपने 500, 1000 और 5000 के नोटों से भरे हुए वॉलेट में से 10 रुपए निकालने की कौन ख्वारी करे यार, पहले ही रोजा लगा हुआ है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इशारे पे जलती हुई बत्ती का रंग हो जाता है सब्ज और हम ड्राइवर किससे कहते हैं कि भाई रेस लगा, इफ्तारी होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। मगर हर वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसी तो हम जैसे माहिरीन को भी नहीं करनी आती और ना ही करना अफोर्ड कर सकते हैं। आखिरकार इन्हीं पेजेंट्स ने तो हमारे जूतों से कीचड़ साफ करना है, हमारे बर्तन धोने हैं और हमारे बच्चों के लिए फूली हुई ताज़ा ताज़ा रोटियां बनानी है। इसी बदकिस्मती के बायस हम इनको घर में मुलाजिम रखने पर पूरी तरह मजबूर हैं। मगर इस सिचुएशन में भी हम गोरों की तरह हाथ से हाथ बांधकर हार नहीं मान गए। हम फिर इजाद कर लेते हैं स्मार्ट सोशल डिस्टेंसिंग। हम इनसे सालन तो बनवाते हैं, मगर इनको घर की चाइना प्लेट्स पे खाने की इजाजत नहीं देते कि कहीं इनकी गुर्बत हमारे सूप में मिक्स होकर हमें ही ना इन्फेक्ट कर ले। हम इनसे अपने सोफे साफ कराते हैं, मगर इनके लिए बैठने की जगह सिर्फ जमीन या पुरानी टूटी हुई धीमक शुदा कुर्सी दस्तयाब है। और अगर कुर्सी देने वाला एहसान कर दे तो वो कुर्सी भी दरवाजे से बाहर गराज या पोर्च में ही सिर्फ रखी जा सकती है। अब अंदर तो नहीं बिठा सकते ना, कहीं उनकी मौजूदगी से हमारा 1.5 टन का एसी गर्म लू ही ना फेंकने लग जाए। और जब हम इनके हाथों की रोटियों से उकताकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एमएम आलम के रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, तो ड्राइवर को गाड़ी के बाहर घंटों के लिए खड़े होने का ऑर्डर देने से हिचकिचाते जरा भी नहीं। ड्राइवर भी ऐसा ही रखते जो फिटा हुआ ना हो, जो हब्स के मारे पीछे से गाड़ी में एसी चलाकर बैठने की बगैरती करने का सोचे भी ना। और अगर वो ऐसा गुनाह कर ले तो हम या तो मार्केट में जाके नया ड्राइवर खरीद लेते हैं, या फिर हम रहम खाकर उसको दयानतदारी, ईमानदारी और सादिक और अमीन होने का लेक्चर देते हैं। क्योंकि हमें भी मालूम है कि अगर इन दरिंदों को हम लाइन पे रहना नहीं सिखाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं सकेगी। मगर हमारी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल लेवल सोशल डिस्टेंसिंग पॉलिसी सिर्फ मौजूदा दौर के लिए नहीं, बल्कि हम इसकी मुस्तकबिल में तसलसल की बुनियाद भी रोज रखते जा रहे हैं।
स्कूल जाने के रास्ते में हम गटर साफ करने वाले चूड़े की तरफ उंगली करके अपने बच्चे को नसीहत करते हैं कि बेटा पढ़ लो, खुदा का नाम है पढ़ लो, वरना इसकी तरह बन जाओगे। एज इफ गटर वाले की बदकिस्मती ने उसकी जिंदगी की अहमियत ही खत्म कर दी। एज इफ उसकी गुर्बत ने उसके इंसान कहलाने का हक ही उससे छीन लिया। एज इफ वो गटर इसीलिए साफ करता क्योंकि वो अपने प्राइवेट स्कूल में जाकर किताबों से लगन नहीं रखता था। एज इफ उसके हालात उसके नकम्मेपन और ना मेहनती होने पे ही डिटरमिनेंट है। तो इसी तरह हमारा वो शरीफ नन्हा सा बच्चा बड़ा होकर अपनी जिंदगी का गोल भी यही बनाता है कि जो कुछ भी हो जाए, बेशक मैं एक झूठा, बेहिस और खुद गर्ज इंसान ही ना बन जाऊं, बस इस तबके से अगर ऊपर रह लूं ना तो मैं एक कामयाब इंसान कहलाऊंगा। मगर हमारी सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसी यहां तक भी महदूद नहीं। हमारी पॉलिसी की शायद सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि हमने इन अनटचेबल्स को भी अपनी औकात पूरी तरह सिखा दी है, इस हद तक कि हमें तो अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का निजाम खुद ही चलता है। इन लोगों को भी पता है कि हर टोयोटा चलाने वाले को साहब कहकर पुकारना, बेशक वो साहब इनसे 20 साल छोटे ही क्यों ना हो। इनको खुद भी मालूम है कि इनको एसी की ठंडी हवा से लुत्फ उठाने वाला पैदाइशी हक ही हासिल नहीं, कि आराम, इज्जत और सुकून इनकी जिंदगियों के लिए कोई मानी नहीं रखते। मगर मामला यहां तक भी महदूद नहीं। यही ब्रोकन, डिसहार्टन और जिंदगी की उम्मीद से गए गुजरे लोग अपने बच्चों को भी यही सिखाने पर मजबूर हैं। गटर साफ करने वाला भी स्कूल जाते हुए बच्चे की तरफ उंगली करके अपने बेटे को वही अफसाना सुनाता कि बेटा हमारे इस माशरे में यही किरदार है और हमारी बेहतरी इसी में है कि हम चुपचाप अपने हालात को कबूल कर लें, और जब हमारे आका अपनी गाड़ी के शीशे खोलकर 10 रुपए निकालने का रहम खा लें तो उनको उनकी नरम दिली पे लाखों करोड़ों दुआएं दें। और इसी तरह उस जवान के अंदर भी जो उम्मीद, कामयाबी और मेहनत की आग भड़क रही थी, हमारे मुआशरे की बेहिसी को देखकर वो हमेशा के लिए बुझ जाती है। तो इसलिए बाहर के साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस और डॉक्टर से मेरी दरख्वास्त है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग के लेक्चर्स ना दो, बल्कि हमसे सीखो, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो हमारे मुआशरे की बुनियाद है। हम तो कोरोना से कई सदियों पहले यही करते आ रहे हैं और कोरोना के गुजर जाने के बाद भी सदियों के लिए यही करते रहेंगे। सुनने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।